वेलकम 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 एवरीवन टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किए उसको हम लोग देखने वाले हैं कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, पेपर पैटर्न में क्या, ये सब जितनी भी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब आगे मैं तुम्हें सैम्पल पेपर बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस है। पहले मैं तो बता देता हूँ कि उन सैम्पल पेपर तक पहुँचना कैसे। देखो, तुम सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हारे सामने एक ऐसा कुछ पेज आ जाएगा जैसे सामने तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब इस पेज पे तुम्हें क्या करना है, इस पेज पे ये वाला जो ये टाइल है, जो भी तुम इसको कहो, इस पे तुम्हें क्लिक करना है, ठीक है। तुम इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। वो भी कुछ इस प्रकार की, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो विंडो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। तो फिर तुम्हें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है सैम्पल पेपर पे, ये वाला, इस पे तुम्हें क्लिक करना है, ठीक है। इस पर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे सैम्पल पेपर लिखे हुए 2025 24 से 25 25 से 26 ऐसे लिखे आ जाएंगे, और भी सालों के आ जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 25 से 26 वाला देखना, तो तुम 25 से 26 वाले पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लास आ जाएगी 10th और 12th, ठीक है। मतलब ऐसे लिखा आ जाएगा यहाँ पे 10th और 12th लिखा आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, ऐसे आ जाएगा। तो तुम्हें अब जिसको जिसका देखना है तुम उस पर क्लिक कर दो। तुम्हें मैं 10th का रेफरेंस ले लेता हूँ। मान लो मैं 10th पे क्लिक कर, मतलब हमें 10th का देखना है तो हम लोग 10th वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा एक नया पेज खुल जाएगा। फिर अब देखो, अगर हमने 10th वाले पे क्लिक करा तो हमारा एक ऐसा पेज खुल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम फॉर एग्ज़ाम 2025 से 26। अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये सैम्पल पेपर आ जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें क्या करना है, जौन से भी सब्जेक्ट का तुम्हें सैम्पल पेपर चाहिए उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट, मतलब उस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर तुम यहाँ पे से खोल सकते हो, इस पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम तुम देख सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें साइंस का खोल के दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस है, वो भी तुम्हें बताऊँगा। अब देखो, हमने यहाँ पे ये सैम्पल पेपर खोल लिया, किसका, हमने खोले साइंस का। अब देखो तुम, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात है, हमने यहाँ पे ये वाला जो ये पढ़ा, हमने पहली लाइन पढ़ी, दिस क्वेश्चन पेपर, एक मिनट रुको, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमारे इतने आते थे इन 3 सेक्शन। पहला जो सेक्शन होगा वो हमारा बायोलॉजी का होगा, दूसरा होगा हमारा केमिस्ट्री का, और तीसरा होगा हमारा फिजिक्स का। मतलब तुम एक बात समझ रहे हो क्या, पहले पेपर कैसा आता था, पहले आता था मिक्स पेपर। मतलब मान लो ये हमारा पेपर है, ठीक है। तो अभी मान लो हमारा पेपर है, तो पहले सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन आ जाते थे। पहले फिजिक्स का भी आ जाता था, केमिस्ट्री का भी आ जाता था, बायो का भी आ जाता, ऐसे 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 आते थे। बट अब क्या होगा, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी जोन से भी सब्जेक्ट के हैं, वो हमारी जो साइंस की बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, है ना। तो उस हिसाब से अब हमारे क्वेश्चन आएंगे। पहला जो सेक्शन होगा, ए सेक्शन, वो होगा हमारा पूरा बायो को डेडिकेटेड, ठीक है। देखो इसमें एमसीक्यू और भी एमसीक्यू। अब देखो ऐसा नहीं कि एमसीक्यू ए सेक्शन में आते थे तो सिर्फ ए सेक्शन में बायो के लिए एमसीक्यू होंगे, नहीं। फिजिक्स के लिए भी एमसीक्यू होंगे और हमारे केमिस्ट्री के लिए भी एमसीक्यू होंगे, ठीक है। ये होगा, और ये देख सकते हो तुम यहाँ पे एमसीक्यू तो है ही, ये रहा एमसीक्यू, और भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। फिर यहाँ पे देखो असर्शन रीजनिंग आ जाती है। फिर हमारे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्कर वाले। फिर यहाँ पे हमारे 3 मार्कर आ रहे हैं, ये देखो तुम देख सकते हो यहाँ पे 3 मार्कर, 4 मार्कर, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब देखो यहाँ पे सेक्शन बी आ गया, ये हमारा केमिस्ट्री के लिए हो गया, है ना। ये केमिस्ट्री के लिए हो गया, ये इसमें अब देखो तुम देख सकते हो कि इसमें हमारे लिए एमसीक्यू है, ये रहा एमसीक्यू, है ना। ये रहा एमसीक्यू, ऐसे ऐसे एमसीक्यू आ रहे हैं। और हमारे असर्शन रीजनिंग है, मतलब जो पेपर पैटर्न है वो चेंज तो हुआ है। मतलब हमारे पहले क्या आता था, पहले हमारा मिक्स पेपर आता था, मतलब एमसीक्यू का जो सेक्शन होता था वो हमारा ए सेक्शन होता था, है ना। उसमें मिक्स क्वेश्चन आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिक्स क्वेश्चन आते थे। बट अब क्या होगा, सेक्शन ए में बायोलॉजी होगा, सेक्शन बी में केमिस्ट्री होगा, और सेक्शन सी में जो होगा हमारा फिजिक्स होगा,
सही है यार, मतलब इससे बट एक चीज़ पे इम्पेक्ट पड़ेगा कि वो होगी हमारी टाइम मैनेजमेंट, उस पर हमें काम करना पड़ेगा बस, है ना। ऐसे होगा और ऐसे होगा और ये है। और देखो तुम अगर इस पे ध्यान दे रहे हो अभी, अगर तुम इस पे थोड़ा एक आधा हम लोग क्वेश्चन को पकड़ें तो हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं कोई किसी क्वेश्चन को उठाऊँ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। क्या दिखाऊँ, रुक जाओ, मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, अब देखो मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अब देखो ये जो ए बी वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, ये को लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है, ये पी क्यू वाले ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस साल सीबीएसई ने इनका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो तुम्हें दिख भी रहा होगा ये वाले क्वेश्चन थोड़े से हैं, मतलब अच्छे खासे हैं ये, तो तुम्हें इन पे भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मैं तुम्हें एसएसटी, इसी के साथ तुम्हें एसएसटी का भी दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, ये हमारा एसएसटी का सैम्पल पेपर आ गया। अब देखो इस एसएसटी के सैम्पल पेपर में क्या है, एसएसटी के सैम्पल पेपर में देखो पहले क्या होता था, मैंने तुम्हें जैसे साइंस के पेपर के लिए बताया, साइंस के पेपर में क्या होता था कि सेक्शन है एमसीक्यू के लिए, फिर दूसरा जो सेक्शन है वो 2 मार्कर के लिए, तीसरा सेक्शन 3 मार्कर के लिए, चौथा 4 मार्कर के लिए, 5 मार्कर के लिए, ऐसे ऐसे होता था, है ना। बट अब इसमें एसएसटी वाले में, एसएसटी का भी ऐसे होता था, फर्स्ट जो सेक्शन होता था वो हमारा ए सेक्शन होता था, तो वो हमारा एमसीक्यू वगैरह के लिए होता था, इन सब चीज़ों के लिए होता था। बट अब इसमें क्या कर दिया, इसमें भी वही है, देर आर 38 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ठीक है, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शन, ए हिस्ट्री, मतलब सेक्शन ए जो होगा वो हिस्ट्री का होगा, बी जो होगा वो ज्योग्राफी का होगा, इसी के साथ सी पॉलिटिकल साइंस, और डी जो होगा हमारे इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, तुम ये बात समझ पा रहे हो। ऐसे होगा, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स एंड हैज़ एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स एंड सीबीक्यू। सीबीक्यू मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब हमारा जो पहला सेक्शन होगा हमारा हिस्ट्री के लिए होगा, उसमें एमसीक्यू आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्कर 3 मार्कर, ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उसमें सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगला जो सेक्शन होगा हमारा ज्योग्राफी का होगा, उसमें हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, उसमें एमसीक्यू आ जाएंगे, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसमें 2 मार्कर, जितने भी 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर 5 मार्कर जितने भी होते हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। अब और अगर हम लोग देखें तो इसमें जो हमारा मैप वाला जो मैप वर्क जो होता है वो भी हमारा इसी में आ गया है। मतलब जो लास्ट में जो मैप वर्क देते थे कि बिल्कुल लास्ट में दे दिया, अब वैसा नहीं होगा। अब क्या होगा, मैप वर्क उसी सेक्शन में देंगे जिस सेक्शन का वो होगा। मतलब मान लो अगर हमें ज्योग्राफी का मैप चाहिए, है ना, मतलब हमें ज्योग्राफी का मैप टीचर दे रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो जो ज्योग्राफी वाला मैप होगा वो हमारा किसके सेक्शन में होगा, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में होगा। ऐसे ही हिस्ट्री के साथ होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। और मैथ्स में एज सच कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मैथ्स में तुम्हारे कोई बाइफर्केशन नहीं है किसी भी बुक के, मतलब एक ही बुक है, उसमें भी तुम्हारा क्या ही उसमें डिवाइड करेंगे ना। तो ऐसे साइंस और एसएसटी में था, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, समझे बात को। और अब देखो, इन सैम्पल पेपर को सीधा करने मत जाना, इन सैम्पल पेपर को तब करने जाना जब तुम्हारा जो सिलेबस है जो भी है वो अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाए, मतलब अच्छे तरीके से तुम्हारा तैयार हो जाए। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा हाफ ईयरली में वाले चैप्टर्स आ रहे हैं तो तुम इसको कर सकते हो, मतलब अच्छे से जब हो जाए ना तभी इसके ऊपर जाना। ठीक है, ताकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो बस यही था, एक छोटी सी ये एक न्यूज़ थी, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था ताकि तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। हैव अ नाइस डे, बाद में मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।